Welcome back to my YouTube channel. So let's talk about topographic model of personality. इसे शेप किया था फ्राइड ने. फ्राइड जो है वो एक फादर ऑफ साइको एनालिसिस हैं, जिन्होंने 3 लेवल्स दिए थे माइंड के कि आप किससे पर्सनैलिटी को जज कर सकते हो, पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो. इट्स कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्शियस. कॉन्शियस में ऐसे थॉट्स और ऐसी परसेप्शंस आ जाती हैं जिनसे आप करंटली अवेयर होते हो. ऐसी जो चीजें जिनका आपको पता हो, तो जैसे आप सोचें और फौरन से आपको याद आ जाए, तो ये आपका कॉन्शियस पार्ट है. कॉन्शियस की जो मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल कि आपके थॉट्स हैं या आपकी फिलहाल प्रेजेंट की परसेप्शंस हैं, ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, क्योंकि पुरानी जो परसेप्शंस और थॉट्स होती हैं वो मेमोरीज या नॉलेज में कन्वर्ट होकर प्री कॉन्शियस में चली जाती हैं, और जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्शियस पार्ट का हिस्सा बन जाती है. कॉन्शियस पार्ट के अंदर बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है, और उसके अलावा न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ स्टोर होती है, और जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर चली जाती है. फॉर एग्जाम्पल कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपके 3rd ग्रेड की टीचर का क्या नाम है या क्या थी, उसके अलावा क्लास सैटरडे नाइट को आपने क्या किया. तो ये चीजें करंट हैं, करंटली आप चीजों को देख रहे हो तो आपको याद होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें आपको भूल जाएंगी, आपके प्री कॉन्शियस में चली जाएंगी. प्री कॉन्शियस क्या है कि ऐसी थॉट्स या ऐसी परसेप्शंस जो आपको फौरन तो याद ना हो, लेकिन थोड़ा सा याद करने पर आपको चीजें याद आना शुरू हो जाए. फ्राइड ने इसको टिप ऑफ आइसबर्ग से तशबीह दी है. उनका कहना यह है कि जैसे कि सी में या रिवर में एक माउंटेन खड़ा हुआ है, और उस माउंटेन की जो टिप है, जो चीज आपको नजर आ रही है कि ये माउंटेन है, वो जो है वो कॉन्शियस है. लेकिन जब आप उस पहाड़ के पास जाते हो और पानी के अंदर आपको थोड़ा सा जो हिस्सा नजर आता है माउंटेन का, वो आपका प्री कॉन्शियस है. ये आपको फौरन से आपको देखने में नजर नहीं आता, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हो तो आपको नजर आना शुरू हो जाता है. इसके अंदर काउंटलेस मेमोरीज होती हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं जो कि कॉन्शियस में चले जाते हैं जब आप उनको याद करने की कोशिश करते हो. फॉर एग्जाम्पल के आप कोई भी चीज सुनते हो या कुछ भी देखते हो तो फौरन से आपके माइंड में ये चीज आ जाती है कि हाँ, ये ऐसा हो चुका है पहले, ये चीज तो ऐसा हो चुका है, पिछले क्लास में ऐसा हुआ था, ये एक मर्तबा ऐसा हुआ था. ये सारी चीजें आपको याद आना शुरू हो जाती हैं. आपकी जितनी भी जो प्री कॉन्शियस में चीजें होती हैं वो चेंज होकर मेमोरीज और नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती हैं. अगर हम बात करते हैं अनकॉन्शियस की, तो इसके अंदर ऐसे थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनकी आप तक आपके असेस नहीं होती आप तक, और जिस चीज तक आप नहीं पहुंच सकते. आप अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को कॉन्शियस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे कि आप अपने प्री कॉन्शियस को करते थे ना, कॉन्शियस में कन्वर्ट तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस से कोई स्ट्रीम सिचुएशन क्रिएट हो जाए. कि फॉर एग्जांपल कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ जाए, अगर वो आपको कोई थेरेपी दें जिसकी वजह से आपके जो अनकॉन्शियस के फेयर्स हैं, डिजायर्स हैं, या कोई बैड सिचुएशन रही है, आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है कोई, तो वो आपके कॉन्शियस में आ जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी ये सिचुएशन किस लिए है, तो वो एक अलग सिचुएशन है. लेकिन उसके अलावा एक नॉर्मल पर्सन को अगर जितने भी थॉट्स होते हैं, जितने भी परसेप्शंस अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं, वो कॉन्शियस के अंदर नहीं आ सकते. ये जो आपको कॉन्शियस मटेरियल होता है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एवरीडे बिहेवियर से रिलेटेड, कि आपके जितने भी रोजमर्रा जिंदगी के आप बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आप उससे रिलेटेड जो भी बिहेवियर शो करते हो, आपका उठना बैठना, बोलने का अंदाज, और आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये सारे आपके अनकॉन्शियस के अंदर जो है ये आ जाते हैं. कि आपकी जो लाइफ का मेजर पार्ट है ये आपके अनकॉन्शियस पे डिपेंड कर रहा होता है. तो आपके अनकॉन्शियस ही इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके बिहेवियर कैसा है. और इसमें बहुत ज्यादा मेजोरिटी थॉट्स होते हैं, आपके डिजायर्स होते हैं, जो डिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, वो सारा कुछ जो है, कोई पास्ट ट्रॉमास वगैरह, ये सारा कुछ आपके अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद होता है. साइको एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइड ने जो है अनकॉन्शियस को ड्रीम के साथ कनेक्ट किया है, कि जितने भी आपके जो ड्रीम्स होते हैं ये आपके अनकॉन्शियस को रिवील करने के लिए आते हैं. कि आपके जो भी कोई रिप्रेस्ड थॉट्स होते हैं, या आपके कोई फेयर्स होते हैं, या आपकी कोई विशेस होती हैं, वो सारे आपके ड्रीम्स के थ्रू जो है वो आपको दिखाई देते हैं. तो आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करें. ड्रीम्स एनालिसिस एक न्यू टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाएंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल से समझिए कि 3 पार्ट्स हैं, 3 लेवल्स हैं कॉन्शियस,
सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और ये एक माउंटेन है जो कि सी के अंदर है। इसके जो टिप है, जो चीज हमें नजर आ रही है, ठीक है, इसकी वो है हमारे पास थॉट्स एंड परसेप्शंस। कि जो भी आपकी करंट थॉट्स होंगी, आपकी करंट परसेप्शंस होंगी, वो आपके कॉन्शियस लेवल पर होंगी कि इस वक्त जो है वो आप क्या सोच रहे हो, क्या परसीव कर रहे हो, वो कॉन्शियस लेवल के ऊपर आ रहा है। लेकिन यही थॉट्स और यही परसेप्शंस जो पुराने हो जाएंगे, इनकी जगह नए थॉट्स और नए परसेप्शंस जो है वो जगह ले लेंगे। तो ये वाले जो थॉट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेमोरीज के अंदर और स्टोर नॉलेज के अंदर। आपकी मेमोरीज बन जाएंगी कि हाँ, इस क्लास में हमने ये किया था, और नॉलेज के अंदर कि इस क्लास में हमने ये पढ़ा था, तो ये हमारी स्टोर हो जाएगी मेमोरीज के अंदर और नॉलेज के अंदर। सब कॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी कहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास लेवल अनकॉन्शियस, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। ये हमारे पास हमारे फेयर्स होते हैं, वॉयलेट मोटिव्स होते हैं, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, या चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह कर लें, ये सारे हमारे अनकॉन्शियस लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिन चीजों का हमें नहीं पता होता। ये सिर्फ हमें ड्रीम्स के थ्रू या डिफरेंट चीजों के थ्रू ही हमें पता चलते हैं, जिनका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।